ऐसा सीएम से लिखवा ले, हमारे से पैसे मांगता जी। अच्छा बोला है ना एक बार। हेलो, कोई भी डीसी कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं कहेगा। और कागजों में कंप्लीट हो चुका है। जब सांसदों को ऐसे गुमराह किया जाता है, रेजिग्नेशन लिखकर मैं अपना दे रहा हूं। सम्मानित नागरिकगण, आपको मेरा सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं सिटीजन मोर्चा टीवी न्यूज नेटवर्क। खबर बड़ी चर्चित है। मामला इस अवस्था को लेकर है। सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर एक स्वस्थ भारत मिशन कार्यबल बना हुआ है। उसके सदस्य हैं जींद में प्रदेश स्तरीय वेद प्रकाश पांचाल, जिन्होंने पिछले दिनों सरकार के विभिन्न विभागों में व्यवस्था को लेकर छापेमारी की। वो सुर्खियों में आए और उन्होंने जींद आईटीआई में भी छापेमारी की। जींद आईटीआई में वे डीसी रेट पर अनुदेशक के पद पर तैनात थे। हालात ऐसे बने कि उन्होंने अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा और आज जींद जिला सचिवालय में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ कि उनकी कार्य प्रणाली पर ही सवालिया निशान लग गए। इस मसले पर व्यवस्था को लेकर आज एमपी रमेश कौशिक के साथ भी कुछ बातें उनकी हुई हैं। वो बातें भी हम आपको सीधी दिखाएंगे। फिलहाल हम जानते हैं वेद प्रकाश पांचाल जी से कि क्या है मामला। वेद प्रकाश जी, स्वागत है। धन्यवाद जी, नमस्कार आपके चैनल को। आपका पद और नाम बता दीजिए। वेद प्रकाश पांचाल, सदस्य राज्य स्तरीय कार्यबल स्वच्छ भारत मिशन, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। आज का जो एपिसोड हुआ है, क्यों हुआ, क्यों ना बताइए। जैसे कि पीछे 3 महीने पहले भी एमपी साहब की मीटिंग हुई थी निगरानी कमेटी की। उस मीटिंग में मीटिंग शुरू होने से एक दिन पहले मैंने सीटीएम साहब को निवेदन किया टेलीफोन के माध्यम से। मैंने कहा माननीय सीटीएम साहब, जो ये निगरानी कमेटी की मीटिंग होती है दिशा की, उस मीटिंग में एक स्वच्छता भी एक बिंदु होता है एजेंडे में। तो उस नाते से मैं स्टेट बॉडी का सदस्य हूँ, ग्राउंड लेवल पे चीज़ें मुझे पता है, तो मुझे भी उस कार्यक्रम का निमंत्रण दिया जाए, मुझे बुलाया जाए। लेकिन उन्होंने उनको इग्नोर किया और मुझे कोई इनवाइट नहीं किया गया। उसके बाद मैं खुद उस मीटिंग में मौजूद रहा। उस मीटिंग के दौरान सांसद ब्रिजेंद्र सिंह थे, एमपी साहब, सांसद रमेश कौशिक जी थे। तो उस मीटिंग में भी ब्रिजेंद्र सिंह जी ने कहा कि इस प्रकार के नॉन ऑफिशियल मेंबर एक नहीं अनेकों होने चाहिए। और ऐसे मेंबर मीटिंग में, क्योंकि एमपी साहब तो फील्ड में होते हैं, संसद के हैं, बाहर रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी तो इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ही पता होती है। तो आप लोग मुद्दा उठाइए। तो मैंने उस समय भी एमपी साहब को कहा, अधिकारी ना आपको भी पता है और आज कुछ कहा सुनी है। नहीं, मुझे मेरे सामने डायरेक्ट कोई आरोप नहीं लगाए। और जैसे कि मीडिया के साथियों के माध्यम से कोई वीडियो ऐसी एमपी साहब को बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति ने शब्द कहे हैं मैंने उस व्यक्ति का भी चेहरा नहीं देखा, लेकिन जितना मैं उसकी आवाज़ और वो चीज़ें मुझे समझ में आ रही है, उस व्यक्ति ने जब मीटिंग ख़त्म हो गई नीचे आके मेरे को कहा, वेद प्रकाश जी मुझे माफ़ करना, मेरे ऊपर प्रवीण पृथ्वी PA to DC का दबाव था। उन्होंने ही आपको टोका, कहा कि आप इसको टोको, यहाँ से मीटिंग से बाहर जाए। और उन्होंने फिर DC साहब को कहा, DC साहब ने MP साहब को कहा कि इसको मीटिंग से बाहर भेजें। जब मैंने DC साहब को कहा, DC साहब ने कहा आप जाइए, आप किस हैसियत से बैठे हैं। मैंने कहा सर, बतौर राज्य स्तरीय सदस्य। DC जब ये कह रहे हैं आप किस हैसियत से बैठे हैं, DC कोई छोटा पद तो नहीं, उन्हें अपने अधिकारों का और कर्तव्यों का पता होगा, तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ बैठक में बैठने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार, क्योंकि DC कोई गैर जिम्मेदार बात नहीं कहेगा। और अभी अधिकारियों की बैठक में उन्होंने बड़ी बैठक में आपको कहा है, तो निश्चित रूप से आपको अधिकार नहीं होगा। मैं क्या शब्द बोलूं, ये एक मैं बार बार बोलता हूं, फेलियर ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। जब लगातार 2019 से सभी 22 के 22 जिलों के DCs को ये नोटिफिकेशन आई। आपके कहने से फेलियर कैसे हो सकता है? आपके पास जो चिट्ठी है उसमें हमने पढ़ा है, उसमें कहीं ये नहीं लिख रखा कि आपको मीटिंग में बुलाया जाए। उसमें सीधे तौर पे ये है कि आप सामाजिक संस्थाओं से तालमेल बना के व्यवस्था के बारे में जागरूकता पैदा करें। जो लोग व्यवस्था को लेकर काम कर रहे हैं उनका प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट बनाएं। आप खुद छापेमारी पे आ गए, खुद गलती नहीं कर रहे हैं आप। ये तो सर
आदमी जिस नजरिए से जो चीज पढ़ता है, आपने अपने तरीके से पढ़ी है, मैंने मेरे तरीके से पढ़ी है, और मैंने तो कोई भी काम नहीं, कोई भी जो काम डीसी लेवल के अधिकारी हैं वो भी गलत पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने तो इस विषय को समझा ही नहीं साहब। आप कह रहे हैं पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस विषय को समझा ही नहीं, उस विषय को जिया ही नहीं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण। दिखाइए, दिखा देते हैं कैमरे में। उसके बाद तो बहुत सी चिट्ठियां मैं आपको दे दूंगा, वो आपको मैं व्हाट्सएप भी कर दूंगा, सारी चीजें हैं। मैंने कहीं भी कोई भी स्वच्छ भारत मिशन कार्यबल है जो बनाया गया है, उसके क्या उद्देश्य हैं, किन उद्देश्यों को लेकर वो बनाया गया है? ये उद्देश्य स्वच्छ भारत मिशन को एक पब्लिक मूवमेंट बनाने का उद्देश्य मेन था। उसके अलावा जितनी सरकार की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन है, सिस्टम में है, उनके साथ उनका समन्वय बनाकर, उन चीज़ों को साथ में लेकर उनकी व्यवस्थाएं दुरुस्त, जनता में हम क्या संदेश देंगे जब हमारे सरकारी उसके लिए आपके पास अपॉइंटमेंट है। उसके लिए सरकार ने या स्वच्छ कार्यबल जो विभाग, संबंधित विभाग है, उसके द्वारा आपको कुछ संसाधन उपलब्ध करवाए गए। बहुत सी आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसको मुझे खोलना पड़ेगा निश्चित तौर पे। लिखित में बायलाज में सारी चीजें हैं, लेकिन वो जमीनी स्तर पे लागू नहीं हो पाई। ये एक दुर्भाग्य रहा है। काश इन चीजों को जमीनी स्तर पे लागू करते तो आज इस प्रकार के एपिसोड को देखना को नहीं मिलता, इस प्रकार का अपमान नहीं होता। आपका सीधा कहना यह है कि इस तरह के जो संगठन बने हैं या संस्थाएं बनी हैं वो केवल कागजों में हैं। जब बायलॉज में ये चीजें मेंशन है, ऑफिस है, ऑनरेरियम है, कन्वीनियंस है, सारी चीजें हैं, उसके बाद भी आप कह रहे हैं धरातल पे कुछ नहीं है, तो हाँ, कागजों में सब बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पे कागजों में ही था। और आप कितने दिन से हो सदस्य है? मैं 2019 से हूँ, 28 फरवरी 2019 से कागजों में है सदस्य है। आपने अपनी हाई अथॉरिटी को लिखा होगा। सब चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी हैं, सब जगह। लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, तो फिर ऐसे स्वस्थ कार्यबल का क्या उचित है? ये तो अब उन अधिकारियों को और प्रदेश का जो मुखिया है, राजा है, उनको विचार करना चाहिए इस विषय में। थोड़ा आप केवल एक सरकार के एक विभाग के जो गैर सरकारी संस्था होती है उसका सदस्य बनाया गया है। लोगों की आवाज़ें, जनप्रतिनिधि, चाहे वो पंच से लेकर सांसद तक हो, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। एक ये पॉलिटिकल पोस्ट है, उसको लेकर आपने इतना बड़ा बखेड़ा। आप गलत इस विषय को समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब पीछे 3 महीने पहले जब ये मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद मेरे पास जो डाटा आया, मीटिंग का एजेंडे में जो डाटा निकल के आया, मैं उस मीटिंग के डाटा को लेके ग्राउंड लेवल पे गया तो स्वच्छ भारत मिशन का जो एजेंडे में जो पॉइंट थे, ग्राउंड रियलिटी पे जो काम फरवरी 2000, एक मिनट सर प्लीज आप मेरी सुन लीजिए, उसके बाद आप पत्रकार हैं, खींचना चाहिए, सत्यता लानी चाहिए। फरवरी 2022 में जो काम कंप्लीट होना चाहिए था वो 2 जुलाई तक शुरू भी नहीं हुआ। कागजों में कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीशन, जबकि वो जमीनी स्तर पे शुरू भी नहीं हुआ। जब वो रिपोर्ट मीटिंग में ये कहते हैं कि काम कंप्लीट हो गया है, सारी चीजें हैं, जब सांसदों को ऐसे गुमराह किया जाता है, ये विषय मैंने उस टाइम धरातल पे काम होता नहीं, अधिकारियों को, एमपी को गलत गाइडलाइन। मैंने जब ये विषय हाईलाइट किया तो तब उन लोगों को दिक्कत आई कि भाई ये तो विषय, मैंने इस विषय को ऐसा नहीं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्विटर के माध्यम से सारी डिटेल दी। यहाँ गांव बिशनपुरा है, वहाँ का काम इन्होंने कहा कि कंप्लीशन है, और बहुत से गांव हैं जहां मैंने ग्राउंड रियलिटी चेक करी। तो ये जब आंकड़े एमपी को, एक सांसद को गलत डाटा फीड कर रहे हैं, तो आम जनता और कैसे? तो मैंने तो ईमानदारी से अपनी जेब से पैसे लगा के इस काम को किया, लगातार जितनी मेरी कैपेसिटी थी उतनी किया। और जो आरोप लगा रहे उस व्यक्ति ने पहले नीचे मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे, चलिए लंबा मत कीजिए, आगे क्या? आगे निश्चित तौर पे मैं अपना त्याग पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और विभाग के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उनको निश्चित तौर पे मैं अपना रेजिग्नेशन लिखकर मैं अपना दे रहा हूं, क्योंकि मैं सच्चा हूं, ईमानदार हूं। मैंने कहीं किसी से कोई मांग नहीं की, ना कभी करूंगा, क्योंकि जीवन आदर्शों का खेल है। अगर आप आदर्श जीवन है तो लोग याद करेंगे, अदरवाइज दुनिया आती है, दुनिया जाती है। जी, ये थे वेद प्रकाश पांचाल जी, जो सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के सदस्य बनाए गए थे। इन्होंने अपने 3 साल के कार्यकाल में ये देखा कि काम और नाम केवल कागजों में है, धरातल पे कुछ नहीं है। ये सरकार के नुमाइंदे हैं, सरकार पर, अधिकारियों पर सीधा इनका आरोप है। सच्चाई क्या है ये आप खुद जानिए, हम दिखाएंगे आज का एपिसोड में। जो जिस तरह की इनकी बात एमपी से हो रही है या एमपी को कुछ अधिकारी इनके बारे में क्या बता रहे हैं, इनके बात आपको बताई। अब देखिए आज के कुछ लाइव सीन।
मैं स्वच्छ भारत मिशन की स्टेट बॉडीज में आज रिजाइन लिख के दे रहा हूँ सीएम साहब को। जब इस तरीके से एमपी ऐसा साहब सीएम को से लिखवा ले और मेंबर बना नहीं सर, मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ। थैंक यू। महाभ्रष्ट आदमी है, पैसे लेने हमारे से पैसे मांगता जी। अच्छा, पहले मेरे को मंत्री दो, बता रहे फिर इसके मुंह मैंने बुलाए ना एक बार। हेलो आओ भाई, एडी साहब को डालो सर। एडी साहब सर चलो सर अंदर आ गया ना। स्टेट बॉडीज में आज रिजाइन लिख के दे रहा हूँ सीएम साहब को। जब इस तरीके से एमपी ऐसा साहब सीएम को से लिखवा ले और मेंबर बना नहीं सर, मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ। थैंक यू।